पहले हमेशा आपने चीज़ को देखना है, चाहे ये इस टूल के लिए, स्निपेट टूल के जरिए या किसी भी तरह आपने मार्क कर लेनी है चीज़ों को, कभी ये इस तरह नज़र आ रहा है, ये इस तरह होगा, तो बहुत ईजी हो जाता है फिर उसको बनाना। तो अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट देखें तो ये कैसे नज़र आ रहा है दिखने में बना हुआ? सारी ऑब्जेक्ट के अंदर पीसेस लगे हुए हैं, अलग अलग लग रहा है। अलग अलग ऑब्जेक्ट मतलब अगर हम नेचुरली भी देखें तो ऐसे लगता है ये मुख्तलिफ ब्लॉक से मिलके बना हुआ, जैसे ईंटें होती। यस सर। ठीक है। अब अगर ये अलग अलग बना हुआ है तो इसमें एक इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें एक टेक्निक होती है कि उनका जो हमेशा रेडियस होता है, एक रेडियस उनका अगर ये है तो दूसरा रेडियस बाहर से रेडियस बड़ा होता है और अंदर से छोटा होता है। किस चीज़ का? तो ऑब्जेक्ट को देखो तो इसके भी दो रेडियस, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का एक रेडियस ये नज़र आ रहा है और एक रेडियस ये। तो ये वाला रेडियस बड़ा होगा सर्कल का और ये वाला छोटा होगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर एक हम माइंड में ये सोचें कि हम एक ब्लॉक बनाते हैं, और उस ब्लॉक को हम लेते हैं कुछ कापीज, रेफरेंस के लिए एक सिलेंडर लगा लेते हैं या सर्कल लगा लेते हैं या सिलेंडर, कुछ भी। और हम अगर ये कहें कि हम ऐसे बना लेते हैं कि इसको हम यहाँ पर रखते हैं और इसको हम रखते हैं यहाँ पर, रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ये लगा लेते हैं सब इस तरह के क्यूब्स। तो इस तरह हम पूरे ये सर्कल में लगा लें तो क्या ये वही शेप बनेगी जो जो नज़र आ रही है? नो सर। रीज़न ये है कि इसमें ये गैप है बहुत ज़्यादा। और कागज़ों से देखें तो ये वी शेप का ये गैप आता है ये, और ये किसी यस सूरत ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। अगर हम ये चाहें कि हम इसको ऐसे रख लेते हैं तो ये ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर। रीज़न क्या है कि ये दो चीज़ों से मिलके बना है। एक तो आपको ये रेडियस देखना पड़ेगा कि एक रेडियस छोटा कि बड़ा, तो ये छोटा बड़ा खुद ही बन जाते होते हैं जब आप ये लगाएंगे इनको सर्कल में, तो ये वाला आउटर वाला बड़ा होगा छोटा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ब्लॉक बन रहे हैं ना आपके, ये इस तरह के इनका बाहर वाली साइड का जो लेंथ है बड़ी है और अंदर से ये कोई टेपर सी बन रही है। ये है रीज़न जिसकी वजह से वहाँ पे गैप नहीं बनता।
तो ये चीज़ किस तरह हैंडल करनी है, और ये तो बड़ा मुश्किल है कि हम ये सिलेंडर के ऊपर इस तरह लगाएं, तो ये तो एक तो सही सर्कल बनेगा भी नहीं और मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये वाली टेक्निक तो नहीं चलेगी इसमें, तो हम किसी और टेक्निक से बना। तो सबसे पहले तो हम एक बनेगा, तो ये ब्लॉक के साथ ही है, इस बॉक्स के साथ ही बनेगा। लेकिन अगर पिक्चर को ज़रा ध्यान से देखा जाए तो ये एक जो ब्लॉक है इसके राउंड एज हैं, थोड़े से शार्प एज नहीं है, थोड़े से बेंड हुआ है। तो क्या करें हम, चेम्फर बॉक्स। हाँ वेरी गुड, चैम्फर बॉक्स यूज़ करते हैं हम बॉक्स के बजाय। वो कहाँ पे आता है, ये स्टैंडर्ड के ऊपर ये चैम्फर बॉक्स है। तो मैंने एक ब्लॉक बनाया और इसको हाइट दी। थर्ड पे वो पूछेगा कितना चैम्फर करना है। आपको बताइए चैम्फर क्या होता है, फिलेट होता है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आम बॉक्स की तरह है इसकी, लेकिन ये नीचे वो फिल का होता है। जितना ज़्यादा देंगे वो उतना ज़्यादा कर देगा, तो हमें 1 ही काफ़ी है। अब इसी ब्लॉक को हम आगे इसकी कॉपी निकाल लेते हैं। तो 10 आगे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉपीज बन गई। लेकिन एक और इशू है, अगर गौर से देखें तो ये जितने भी ब्लॉक हैं उनकी हाइट सबकी इक्वल है। तो हमारे जितने भी ये ब्लॉक यहाँ पे पड़े हुए हैं इन सब की हाइट भी इक्वल है, क्योंकि एक ही को कॉपी किया हुआ है। इनकी विड्थ भी इक्वल है, तो हमारे की भी विड्थ इक्वल होगी क्योंकि एक कॉपी है। लेकिन लेंथ में फ़र्क है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दरमियाने साइज़ के हैं। ऐसे ही बात समझ लग रही है। यस सर। तो इस कंडीशन में अब क्या करना चाहिए, हमारी तीनों चीज़ें इक्वल हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है उसमें लेंथ में फ़र्क है। तो क्या सोल्यूशन है इसका। सर लेंथ कम कर लें। हाँ, हम रैंडम सेलेक्ट करके लेंथ कम कर लेते हैं किसी किसी की। सर एक को छोड़ के एक की लेंथ कम है ना, तो 2 की हाँ, करके बकाया कॉपी कर लें। हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं। जैसे ये हम रैंडम कर लेते हैं, इसको बहुत छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये दरमियाने साइज़ का कर देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और रैंडम हम कोई ना कोई इसकी लेंथ डाल देते हैं इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि ये रैंडम बन जाएंगे थोड़े से। लेकिन अब इनमें गैप बहुत बढ़ गया, तो हम हमें गैप फिल करना पड़ेगा ये वाला। मॉडर्न वेल या इस तरह कोई ऑब्जेक्ट है उसमें शायद ये इक्वल ही हो बने हुए, लेकिन जो थोड़ी पुरानी एज के अगर हम बनाए तो उसमें इक्वल ब्लॉक नहीं होते, कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो ये हम हमारी एक बन गई। इसको सेव कर लेते हैं।
अब सेकंड स्टेप क्या है कि इसे हमने उस शेप में लेके जाना है जिस शेप में ये पड़े हुए हैं। कैसे लेके जाएंगे? पढ़ा हुआ आपने, बस ज़रा सोचना पड़ेगा क्या टेक्निक लगाएं कि ये राउंड में चले जाएं। सर अगर सबको ग्रुप करके उसको हाँ सर बेंड। हाँ, वेरी गुड। यही टेक्निक होती है कि आपने चीज़ें पढ़ी होती हैं, आपके पता आती हैं, लेकिन उनको यूज़ करना 3D में बहुत सारे एंगल होते हैं। तो बेंड हमने पहले किया हुआ है, लेकिन हमने एज अ ग्रुप नहीं किया और एज अ डायरेक्शन नहीं किया। इसमें शायद डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होता है, क्योंकि हमने बैंड को कवर कर लेना आज। तो मेरे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें सेगमेंट डाल देते हैं। इसको मैंने बैंड करना है, ठीक है, पीछे वाली चीज़ों को भूल जाए। इसके ऊपर हम सिंपल बैंड लगाते हैं, तो एंगल अगर 180 देते हैं तो ये सही बैंड यू में लेके जाना हमने सिलेंडर वाली शेप में। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी जी के ऊपर ये नहीं चल रहा, तो वाई के ऊपर करके देखते हैं। तो वाई के ऊपर भी नहीं चला तो एक्स के ऊपर, ये एक्स के ऊपर बैंड हो रहा है यू में। अब यहाँ से ज़रा समझ लेना है चीज़ को कि अगर मैं इसको फिल कर देता हूँ 360, तो ये डिक्स बन गई है। अगर आप लोगों ने सीडी देखा हुआ है कभी, ठीक है, सीडी देखी होगी सबने, एक यस डिक्स सर। डिक्स की यस सर। बन गई है। ये वो नहीं बना। हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ये इसको यू शेप में जाना चाहिए था। किस तरह? इस तरह, मतलब चाहे ये अलग अलग ब्लॉक ना होते, सिंपल एक ही ब्लॉक यू में होता, हमें तो ये करना था और बैंड ही हमने लगाया है। तो बैंड लगाने से वो डिस्क में चला गया। अब इसको हम चाहे रोटेट कर लें, किसी भी एंगल से कर लें, ये डिस्क ही रहेगा, ये सिलेंडर नहीं बनेगा। इस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर हमने फ़र्ज़ करें अम्ब्रेला बनाना हो या उस तरह का कोई डिश बनानी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, मतलब ये तो बन गया। अब नीचे देखो एंगल के साथ डायरेक्शन भी आ रहा है जो कि इसका 0 है। अगर मैं इसको करता हूँ 90, उसने क्या किया है कि 0 के एंगल को जो मूव किया था उसको डायरेक्शन को चेंज करके 90 पे कर दिया। इसको मैनुअल कर लेते हैं, फिर आपको समझ लग जाएगी। डायरेक्शन से क्या होता है कि वो खुद चेंज करता है कि आपने जो बेंड किया है उसका डायरेक्शन क्या रखनी है। एंगल तो रख दिया आपने, अम्ब्रेला बनानी है तो ये इस तरह बन गई। ओवल सी बन रही है, इसकी रीज़न ये है कि हमारी लेंथ कम है ऑब्जेक्ट की। तो डायरेक्शन जितनी दें, जिस तरह एंगल को देंगे वो उस तरह डायरेक्शन में मूव कर देगा। आप उन्हें फिर सिलेंडर की शेप में लेके जाना तो 90 करें तो वो आपको 90 में मिल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस जी सर। सर। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसे करना है, लेकिन ये है एक अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले नोट कर लेना क्या करना है, इन सब को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसकी मुझे लग रहा है मैंने ना वो छोटी रखती है, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। सबको इकट्ठा कर रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब इकट्ठे ही हो रहे हैं। क्या करना है, हमें ग्रुप में जाना है और इसको ग्रुप बना देना है। तो वाल 1, अब इनको मैंने सिलेक्ट किया और इस ग्रुप के ऊपर मॉडिफाई लगाना है बैंड का।
एक चेंज होती है कि जब आप किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मॉडिफायर लगाते हैं तो वो उसका फॉन्ट जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। ये जैसे अब जो मैंने लगाया वो अटैलिक साइड में है, ठीक है, नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट स्टाइल नहीं है, अगर अटैलिक है। इसका मतलब क्या होता है कि अटैलिक जब किसी का हो तो वो एक से ज़्यादा जब ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर आप इकट्ठा लगा रहे हो तो वो ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए वो ऊपर उसको अटैलिक में कर देता है। तो यहाँ पर भी अटैलिक है, इसका मतलब ये है कि वो हैंडल कर रहा है इन बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक ही मॉडिफाई के साथ। तो एंगल क्या देंगे? 360, ठीक है। तो ये एक अजीब सी शक्ल बन गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा? सर एक्सेस चेंज कर दें। एक्सिस चेंज करने पड़ेंगे, वाई में नहीं हो रहा तो एक्स में हो गया हुआ। लेकिन ये वही चीज़ बनी है जो हमारी पहले ऑब्जेक्ट के साथ बनी थी। इसको हम रोटेट करेंगे तो ये सही लग जाएगा, हमें नज़र आएगा तो ये सही हो गया हुआ है। असल में वो रोटेट करके से जो हमने हाइट रखी हुई है ना वो हाइट नहीं होगी, फिर भी ये इसकी हाइट है। लेकिन बैंड लगाने के बाद अगर हम इसको रोटेट कर देते हैं ना तो वो जो इसकी लेंथ है वो उसमें हाइट बन रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो 90 कर देते हैं। क्लियर है, बात समझ लगी है? यस सर। तो हम ले जाते हैं थोड़ा टॉप व्यू के अंदर कि इसको सेंटर में कर देते हैं ज़रा। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो इतना बड़ा तो नहीं हुआ लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो ब्लॉक ना हमारे ये वाले दो, ये थोड़े से हो गए हैं लेंथ में ज़्यादा बड़े। ठीक, होना क्या चाहिए था कि ये थोड़े से छोटे होने चाहिए थे और इनमें एक और ब्लॉक ऐड होना, तब सर्कल पूरा बनता। ये लॉजिकल एरर है, यानी कि फिनिशिंग में एरर है। ऑब्जेक्ट तो बन गया हुआ है, सर्कल में ही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई भी नज़र आ रहा होगा कि वो बेंड दे रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेंड नहीं है तो वो सिंगल पीस है तो वो उसको बेंड तो नहीं दे सकेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बिल्कुल वो गोल सर्कल में नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से वो एंगल सीधा हो गया। अब बजाय इसके कि मैं अब दोबारा लगाऊं, अगर क्लाइंट का होगा ना काम तो फिर तो आपको ये एक इसकी लेंथ कम करके एक नया ब्लॉक लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इस ग्रुप को ओपन कर लेते हैं। ग्रुप ओपन करने का मतलब पता है ना क्या है, पहले ही बता चुका हूँ। जी तो सर। ग्रुप ग्रुप ओपन करेंगे और इसमें हम एक सेगमेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो वो उसमें थोड़ा सा बैंड डाल देगा, तो इसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। और अब इस ग्रुप को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सर्कल बन गया। असल में ये दो पीस होने चाहिए थे लेकिन अभी इस तरह हम इसको हैंडल कर लेते हैं। तो सिर्फ रीज़न क्या होगी ताकि वो थोड़ा सा नज़र आए सर्कल की शेप में। अब इसका जो बेस वन ये वाला जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा है और बाकी छोटे हैं, तो हम अभी इसकी कॉपी निकालते हैं, लेकिन फ्रंट व्यू से निकाल लेंगे कॉपी ताकि हमें बिल्कुल सीधी कॉपी निकले। टॉप व्यू में जाएंगे और स्केल करेंगे। टॉप व्यू से स्केल करना है, रीज़न क्या है कि आपको एक तो सही स्केल होगा, सेकंड ये कि आपको पता लग जाएगा कि कितना आपने करना है स्केल। तो तकरीबन इतना ही है। दोबारा फ्रंट में जाते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर ऊपर इसके दो स्टेप और हैं, तो हम कॉपी निकालते हैं एक और इसकी।
पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और इसको सेव कर लेते हैं और पिक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। सेम बना, कोई इशू तो नहीं? ठीक है, बस ये है कि सर उनको थोड़ा सा रोटेट कर दें वॉल से आपस में, तो थोड़ा हाँ सा मैंने, फनी लाइन। हाँ क्योंकि यहाँ पर ये सीधी लाइन में आ रहे हैं तो ये थोड़े रैंडम लगे हुए हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट पैटर्न में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है इसका? सर इसको रोटेट कर दें। इसको हम रोटेट कर लेते हैं। तो फ्रंट में जाते हैं, फ्रंट से रोटेट करेंगे ताकि मिस्टेक के चांस कम हो। हर एक ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट रोटेट कर दें। हाँ तो इसको यहाँ पर कर देते हैं, दरमियान वाला उधर ही रख देते हैं और इसको भी इधर रोटेट कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव में आते हैं तो ये हमारा रैंडम बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर, कोई इशू तो नहीं? जी सर। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि बाकी वाली चीज़ें लगाना तो बहुत आसान है। ये तो खाली वही है ना, बॉक्स लगे हुए हैं और ये सिलेंडर है। हम इनको इस तरह बना लेते हैं कि बता लेता हूँ जिसमें ये बना हुआ है, लेकिन उन चीज़ों को हम ख़त्म कर लेते हैं जो हमने नहीं किया। ठीक है, तो मैं इनको करता हूँ हाइट, जो हम बाद में कर लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो ये तो आप बना ही लेंगे, लेकिन फिर भी इनको हाइड कर लेते हैं, इसको भी हाइड कर लेते हैं। अब ये बनाना तो कोई मुश्किल नहीं ना आपके लिए, ये बस एक सीधे ब्लॉक बने हुए हैं और ये एक सिलेंडर लगाया मैंने और एक ये सिलेंडर लगाया। इशू कहाँ से शुरू हो रहा है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये स्ट्रिंग बनाना। हाँ ये स्ट्रिंग जो है ये कैसे बनेगी, तो कैसे बनेगी, क्या ख्याल है? सर हाँ जी बोलो। सर ये जो साइड पे दो पिलर्स हैं, हम्म। सर ये जो दो साइड पे पिलर्स हैं उसके दरमियान में जो स्टिक आ रही है सर, उसके हाँ, दोबारा जो सेंटर में स्टिक है वो कैसे बनी है? बहुत आसान है। पहले एक ये बनाइए, ठीक है, एक सिलेंडर लगाया हमने, जी सर उसके ठीक है। बाद इसी सिलेंडर की कॉपी निकाल लेनी है एक और, ठीक है, उसके साथ इसी डिवाइस की कॉपी निकाल लेना है जी सर। और इसकी करें हाइट कम। इसका जो रेडियस है जैसे 2 है तो इस वाले का जो नया बनाया उसका रेडियस 4 कर दें। ठीक है सर। अब ये तो बन गई। अब ये जो हमने बनानी है ना रस्सी सी, इसके लिए हमें 2D पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2D में जाने के लिए सर हम लाइन बना के बेंड कर लें। लाइन वाला बेंड करेंगे ना तो वो काम तो हो जाएगा, लेकिन बहुत खपना पड़ेगा। उसके बजाय एक और ऑप्शन है, ये है कि जाना तो हमें उसी तरफ पड़ेगा। ये 2D में हमारे पास एक ऑप्शन होती हैं जिसमें ये एक हेलिक्स भी है। हेलिक्स क्या होता है कि ये आपका, अगर आप मैथ थोड़ा सा याद है, कि सर्कल जो होता है उसका एक पॉइंट काट देते हैं और उस सर्कल के जितना रेडियस होता है उसकी जितनी ऊपर से हाइट बनाएंगे तो वो हेलिक्स बन जाता है। जैसे दिखने में पता लग जाएगा अभी, ये सर्कल है। इसको जब मैं सर्कल बनाने के बाद छोड़ूंगा तो जब माउस मूव करेंगे तो वो सर्कल एक पॉइंट से काट दें और माउस को जितना ऊपर लेके जाएंगे वो उसी ही लेंथ को जो सर्कल में बन रही है जितना ऊपर करेंगे वो उसकी हाइट बनेगी, तो वो एक रोप सी बन जाएगी।
ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा समझ नहीं लग रहा होगा, तो हम जब इसको बनाते हैं दोबारा बनाते हैं, मैं छोटा सर्कल बना के, तीसरे पे ये एंगल पूछ रहा था, इसकी ज़रूरत नहीं है देने की। मॉडिफाई पैनल में आए तो इसके मॉडिफाई पैनल में हमारे पास रेडियस 1 रेडियस 2 ये क्या है अभी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये हाइट क्या है। हाइट वही है कि आपने ये सर्कल है 0 और उसके बाद आप जितना उसको ऊपर खींचेंगे तो वो उतनी हाइट है, सीधा कर देंगे तो बिल्कुल वो एक सीधी बन जाएगी एक स्ट्रिंग सी। तो हम अभी फ़र्ज़ करें इतनी हाइट बनाते हैं तो टर्न डाल सकते हैं, जैसे स्प्रिंग में टर्न होता है ना, स्प्रिंग बनाना है हमने इसका, तो इसको मैं 10 डालता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये उसी हाइट में उसने उसके टर्न डाल दिए। अब रेडियस क्या होता है कि ऊपर से जो स्प्रिंग शुरू हो रहा है उसका रेडियस और जो नीचे ख़त्म जहाँ पर हो रहा है नीचे, असल में ये नीचे से शुरू हो रहा है क्योंकि मैंने वो ये 2D है ना, हमेशा बेस से शुरू होता है, तो रेडियस 1 नीचे वाला है तो वो उसका रेडियस और ऊपर वाले का रेडियस एक जैसा है। अगर मैं कम ज़्यादा करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, तो ये ऊपर से रेडियस कम है, जिसका रेडियस कम है और नीचे आते हुए टर्न होते होते वो रेडियस बढ़ रहा है। यहाँ पर 10 कर दूँगा तो ये दोनों अब इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये हाइट है, जितनी हाइट ज़्यादा करेंगे ये स्प्रिंग की हाइट कम ज़्यादा हो रही है। मुझे लग रही है बात की। यस सर। अब इसको रेंडर करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, 2D ऑब्जेक्ट है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर इसका रेंडर 3D में कन्वर्ट मोड करेंगे। ऑन करना पड़ेगा। हाँ ये रेंडरिंग में जाके हम इसका इनेबल रेंडर करते हैं तो ये रेंडर इनेबल हो जाएगा। हम इनेबल व्यू पोर्ट भी करेंगे ताकि हमें नज़र आए कि ये किस शेप में है। तो नीचे थिकनेस भी नज़र आ रही है हमें कितनी, ये अभी 1 रखते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो क्वेश्चन ये है कि हम इसका रेडियस कितना रखें, कितना रेडियस, जितना रेडियस हमारा ये वाला जो रॉड है जिसके ऊपर हमने इसको रैप करना है वो उसका जो रेडियस है इसका भी रेडियस वही रखना है। तो इसका रेडियस क्या है 3.7, हम इसको 4 ही कर देते हैं। तो इसका जो रेडियस, दोनों रेडियस वो भी हम 4 ही करेंगे, 4 और 4। ठीक है, हाइट थोड़ी कम करते हैं तो इसको फ्रंट व्यू में जाते हैं और के पास एडजस्ट करते हैं, इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। ठीक है, और इसको अभी भी हाइट ज़्यादा है और टर्न भी ज़्यादा होंगे तो हम हाइट करते हैं कम, तो ये होगा यहाँ पर, और हाइट करते हैं हम इतनी और टर्न कर देते हैं 8, थोड़ा सा गैप नजर आएगा। थिकनेस भी कम कर सकते हैं हम, 1 है तो 0.7 कर देते हैं। ठीक है, तो टॉप व्यू पे जाके देखते हैं कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो इसको टॉप व्यू से भी हमें हैंडल करना है। इसका रेडियस 4 है तो 4 से हल्का सा कम कर देते हैं 3 ठीक है, तो ये इसके ऊपर वो रैप हो गया। अब इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा मैं करता हूँ फिर आपने मुझे बताना है। इसका ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये हमें इस तरह रखना है। क्या रीज़न है पिक्चर को देख के बताना आपने। तो क्योंकि एक रस्सी वो नीचे जा रही है ना उसकी तरफ। हाँ नीचे जा रही है, तो हम ये किस तरह लेकर जाएंगे। अब यहाँ तक तो बन गया, अब यहीं से हमें लेकर जाना है, वो रस्सी नीचे लटकानी है, तो वो कैसे होगी।
सर अगर इसी ऑब्जेक्ट को सर, पकड़ के इसको हम उसको एक्सट्रूड कर दें। हाँ, एक्सट्रूड कर देंगे। वो इसी ऑब्जेक्ट को नीचे कर नहीं सकते क्योंकि इसमें सिर्फ टर्न नहीं होते हैं या हाइट होती है, एक अलग से आप नीचे नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमारा फाइनल हो ठीक गया है कि सर। थिकनेस ये रखनी है, टर्न ये है और इसकी रेडियस ये है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं पोली में। पोली में कन्वर्ट करने के बाद इसको रोटेट तो नहीं कर दिया अभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका फेस पकड़ेंगे नीचे वाला, ये वाला जो आ रहा है, एक्सट्रूड कर लें या खींच के नीचे कर दें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम एक लगा देते हैं स्फेयर सा। क्यों लगाते हैं कि हम इसलिए लगा देते हैं बना के कि वो ऐसे लगे जैसे जब वहाँ पर वो बंधी हुई है, रस्सी को वो जिसने तरह आपने की लगा के वहाँ पे ग्रिप कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं? नो सर। जी सर। ठीक है, बाकी का जब बनाते हैं सिर्फ पानी देख लें कैसे बना है। ये पानी कैसे बनेगा, इसमें जो पानी सा नज़र आ रहा है ये जग कैसे बनेगा? सर्कल है सर ये। हाँ सर्कल है, ठीक है सर्कल, लेकिन होता इस तरह। मैंने सर्कल उतना लिया जितना रेडियस है हमारे वेल का। अब हम जब वाद बनाया था हमने, या मस्जिद का वो डोम वगैरह बनाते हैं, तो सर ये 2D है ना? 2D है। तो जैसे वो 2D होता है, जो आपने वास को ट्रेस किया था या मस्जिद का डोम ट्रेस करते हैं, तो वो 3D में कन्वर्ट कैसे होता है? कौन सा मॉडिफायर में 3D में कन्वर्ट करता है? सर वो एक्सट्रूड यूज करते हैं उसके लिए हम लोग। नहीं, हमने वाज के अंदर कौन सा मॉडिफाई यूज किया था उसको 3D में सर कन्वर्ट? याद नहीं हो रहा। प्रैक्टिस नहीं की, नहीं बनाया उसको? सर किया था। चलिए नेक्स्ट क्लास में उसका हम सर लेंगे उसकी एक स्मूथनेस चैप्टर। हमने कम की थी। मुख्तलिफ बच्चे कम करने से वो 3D में कन्वर्ट तो नहीं ना होगा। एक लाइन टूल है 2D का, उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेज का ऑब्जेक्ट यूज किया था। यस सर सर हमने याद बॉस है, को ये बनाया ही अब नहीं। याद आया। हाँ, लेज का ऑब्जेक्ट यूज किया था। लेज का ऑब्जेक्ट दो काम करता है, एक तो 3D में कन्वर्ट करता है, सेकंड वो क्या करता है कि 360 ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देता है, घुमाकर उसमें वो एंगल बना देता है। यहाँ पर हमें सिर्फ 3D में कन्वर्ट करना, सरफेस बनानी। तो इसके लिए ये अभी बता रहा हूँ, लेकिन डिटेल में बाद में भी बताऊँगा। इसके ऊपर जो मॉडिफाई लगाना है वो लेस नहीं लगाना, एक्सट्रूड का मॉडिफाई लगाना है। ठीक है, जिस तरह आपका एडिटेबल पॉलीमर एक्सट्रूड होता है ना, सेम इसी तरह इसका मॉडिफाई भी है जो 2D के ऊपर अप्लाई होता है। इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा तो जो भी शेप बनी हुई आपकी, जैसे ये सर्कल बना हुआ है, उसमें ये सरफेस ऐड कर देगा 3D की। और एक्सट्रूड में दो चीज़ें अहम हैं, एक आपके पास ये अमाउंट और सेगमेंट्स है, नीचे भी चीज़ें हैं। तो अमाउंट क्या है कि अभी ये बिल्कुल प्लेन है पेपर की तरह, जितनी अमाउंट ज़्यादा करेंगे वो उतनी हाइट डाल देगा उसमें। ठीक है, नीचे ये सेगमेंट है, ये जो उसने डाले हैं उसमें सेगमेंट डालने के लिए हाइट में। तो हमें यहाँ पर अभी तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पानी बनाना है, तो सिर्फ हमें ज़ीरो मोड के साथ ही चाहिए। तो हम इसको उठाकर यहाँ पे लगा देते हैं जितना हमें चाहिए। तक बन गया। ऊपर वाला शर्ट बनाते हैं, पहले टेंडर्स लगा लें। टाइम हो गया है ज़्यादा, इरफा शायद है नहीं।